मैडम अगे एक मिनट सर सामने जाओ हाँ जी सर मैडम भारत माता की भाई हाथ लेके लो हाथ लेके लो वंदे वंदे भारत माता की एक सर सारे थोड़ी भाजी भाजी की करन दे यार ये सब नाल और डीसी साहब यार सब आयो ना हटा दोगे हटा के दे पायो फुल इधरों भी पीछे ग्रुप छोटा करा दो पहले बोल दे लालम जो लाओ जी कपड़ा लाओ जी कपड़ा ला लो हाथ पीछे करे सनी भाई पीछे पीछे कोई यार डीसी साहब बोलो शीर मंगल लाल ढींगरा अमर रहे भारत कट्ठे पायो कट्ठे बुआओ जी सारा फ्लावर एक मिनट यार पीछे हो जा हेलो मैडम रुक जाओ नाल मैडम रुक जाओ पीछे आ जाओ ना करो फोटो खराब थोड़ा पीछे सामने देख के आज मैडम सामने जरा थोड़ा पीछे इधर साइड आओ जी हाजी डीसी साहब नु आगे करो सामने देखो एक मिनट पहले यार जी देखो इधर सर सामने देखना एक सेकंड सामने मैडम सामने देखो जी इधर देखो मैडम सामने देख के जरा विजय साहब उधर देखियो जी नाल प्रदीप बैठे ले आओ बाइट कर मैं जानना तो नहीं जानते बड़ी गल है नमस्कार राम राम अज असी इत्थे गोल बाग के एरिया मदन लाल ढींगरा जी की प्रतिमा जी अनवील किया। इत्थे मेरे नाल साडे सेंट्रल के MLA साहब ने डॉक्टर गुप्ता साहब ने भैन जी ने साडे DC साहब ने कमिश्नर ने होर अफसर साहबान ने इलाके के लोग आए ने स्कूल के बच्चे आए ने। सो ये साडे वास्ते बड़ा एक बड़ा मान का मौका है कि साडे शहर के एक बच्चा सीगा जिहड़ा शहर के बड़े मशहूर डॉक्टर साहब सीगे उन्होंने बच्चे सी उन्होंने चों 6 नंबर का लड़का सीगा और उसने ये दिल ठान ली कि ये जो अंग्रेज़ ने ये तो साडे देश तो जाने चाहिए। और मैं कहूँगा उदों तो क्रांतिकारी जो युग सीगा उहदा रिवाज नहीं सीगा मतलब उदों हाले शुरू ही होया सी जिहड़ा इन्होंने एक किस्म का शुरू किया और 1883 जन्मे और बहुत छोटी जी उम्र 1909 इन्हों फांसी दे दी गई। और जिहड़ा इन्होंने कार्य किया और जो इन्होंने अपने डिफेंड किया कोर्ट खलो के इन्हें क्या तुहाडे च इंग्लैंड जो जर्मन वाले आ जान तो तुसीं उन्होंने गोली नहीं मारोगे तो कहते इस तरह तुहाडा कोई हक नहीं है हिंदुस्तान तुसीं हर साल साढ़े को 100 करोड़ जो रुपया उन्होंने 100 करोड़ मतलब है 100 करोड़ का कोई तुसीं हर साल 100 करोड़ साढ़े को लुट के लै जाते हो। और जे कोई मुलाजम है जिहदी $100 तनख्वाह आ यदा मतलब कि 1000 बंदे का ढिड कट रहा है क्योंकि वो $100 ना हिंदुस्तान के 1000 बंदे का ढिड भरिया जा सकता है। और तीजी गल जी उन्होंने दिल सी कि कोई भी यह काम नहीं करांगे असीं जिहदे च तुहाडे असीं समान वरतीए
ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਲੇਜ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੋਟ ਸੋਣੇ ਆ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਦੇ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸਵਾਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਵਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲਜ ਐਕਸਪੈਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਾਲਕਾ ਗਏ, ਬੰਬੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਯੂਨੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਭਟਕ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਡੈਮਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਸਟੇਜ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਮ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਰਕ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਗਰਮਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਨਵੇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਰਟੀਫੈਕਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆਉਣ, ਬੱਚੇ ਦੇਖਣ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਸੋ मैं बहुत सबनों बहुत शहरवासियों को बधाई दूँ। देखो, ये मदनलाल ढींगरा हिंदुस्तान का बेटा तो है, अमृतसर में पैदा हुआ और लंदन इंजीनियर बनने के लिए गया था। वहां जाके ये वीर सावरकर जी के संपर्क में आ गया और देश प्रेम की, देश की आजादी की ऐसी लगन इसे लग गई कि इसने वहां ये देखा कि कॉलेजों में, स्कूलों में अंग्रेज हिंदुस्तानियों का अपमान करते हैं। कर्जन वाइली अंग्रेजों की तरफ से लगाया हुआ था हिंदुस्तानियों को इंसल्ट करने के लिए। तो इसने देखा कि हिंदुस्तानियत का और भारतीयता का जो अपमान नहीं सहना, और फिर इसने एक दिन फंक्शन में कर्जन वाइली को ठंडा कर दिया। एक दिन का नाटक करके अदालत में इसको फांसी की सजा दे दी। मैं उस पैटर्न विले जेल में प्रणाम कर रही हूँ, जहाँ पहले ढींगरा को, फिर उधम सिंह जी को फांसी दी गई। पैटर्न विले जेल में दोनों को प्रणाम उस जेल में करके आई हूँ, ठीक है। और पर हिंदुस्तान आजादी के 75 साल बीत गए, किसी को याद नहीं आया ढींगरा का स्मारक बनाना है। हमें 30 साल लड़ाई लड़नी पड़ी। मैंने अपने मंत्री काल में एक काम बादल साहब से करवा लिया कि इसका जो बलिदान दिन है उसको राज्य स्तरीय कार्यक्रम श्रद्धा दिवस बनवा लिया और स्टैचू भी हमने लड़ कर लगवाया जो टाउन हॉल के पास लगा है, ठीक है। अब हाई कोर्ट में इन्होंने लिख के दे दिया कि इससे ज्यादा हमने और ढींगरा के लिए कुछ नहीं करना। तो ये तो अच्छा हुआ, अमरिंदर सिंह जी ने जाते जाते एक नेक काम किया, इजाजत दे दी बनाने की, कैप्टन अमरिंदर जी ने। और जो एक जग्गी, मलविंदर जग्गी हमारे कमिश्नर आए, ये उनकी सूझबूझ थी कि उनका मकान तो मिलता नहीं, 5 करोड़ मांग के जिन्होंने कब्जा किया है, तो हम यहाँ जगह दे देते हैं। फिर मिस्टर मेयर जो हमारे रिंटू जी थे, संदीप ऋषि और जग्गी, उनके प्रयास से ये जगह मिल गई। ट्रस्ट ने पैसा दिया है, कॉरपोरेशन ने बनाया है और अभी जो संग्रहालय बनना है, जहां इनसे जुड़ी चीजें इंग्लैंड से लाके लगाई जाएंगी, वे अभी आएंगी। लेकिन आज स्मारक बन तैयार है, बाग बगीचे, फुहारे खूब बन गए हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल बन गए और यहाँ लोग आएंगे, बैठेंगे, बच्चों को ढींगरा के लिए बताया जाएगा। हमारे भारत के बेटे के प्रति, शहीद के प्रति एक छोटी सी ड्यूटी आज पूरी हो गई है। मैं बहुत खुश हूँ। सारे हिंदुस्तानियों को बहुत बहुत बधाई।